गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज फिर से एक नई लेक्चर के साथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैं सूरज झा, ठीक है, आप लोगों के लेक्चर आज दे रहा हूँ बेटा। तो ये कंसेप्ट कल हमने एक लेक्चर में किया भी था और इस चीज़ के बारे में हमने पढ़ा भी था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ से डेवलप हुई बेटा। तो इसके लिए एक कंसेप्ट दिया था किसने, मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने एक टाइम वेरिएंट कंसेप्ट दिया था बेटा, जिसके अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो ये कंसेप्ट कल हम मैक्सवेल के अकॉर्डिंग समझ चुके हैं बेटा, ठीक है। और उस कंसेप्ट को हम कर भी चुके हैं। जैसे अगर मान लो अपने पास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो हमने इसको क्या नाम दिया था बेटा, ई नॉट साइन के एक्स माइनस क्या बेटा, ओमेगा टी, ठीक है। दिस इज अलोंग क्या बेटा, आई एक्सिस। उसी तरह बेटा अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, बी नॉट साइन के एक्स क्या बेटा, माइनस ओमेगा टी, किसके लिए बेटा, जे एक्सिस के लिए, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कौन सी एक्सिस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक्स एक्सिस के अंदर है, ठीक है। जिस तरह सपोज करो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये क्या है बेटा, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसके जो परपेंडिकुलर लाइंस बनेंगी दीज आर क्या बेटा, ई एम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सी वेव है बेटा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये कंसेप्ट दिया था बेटा किसने, ये कंसेप्ट दिया था मैक्सवेल ने, ठीक है बेटा। अब हमें पता है बेटा सी क्या होता है, सी होता है बेटा, अगर हम बात करें E इजिकल टू सी बी नॉट, ठीक है। E इजिकल टू क्या बेटा, सी बी नॉट। ये हम एक्सप्रेशन पहले भी पढ़ चुके हैं। मतलब यहाँ पर अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करो बी नॉट की तो वो क्या आएगा बेटा, ई नॉट बाय में क्या बेटा, सी, ठीक है। यानी इन दोनों का जो कंसेप्ट बनता है आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे का जो कंसेप्ट बनता है बेटा वो कौन सी एक्सिस के लिए बनता है बेटा, के एक्सिस के लिए बनता है। और के एक्सिस में क्या होता है बेटा, के एक्सिस में होता है आपका ई एम वेव। जो कंसेप्ट किसने दिया था बेटा, मैक्सवेल ने दिया था कि अगर मान लो एक्स एक्सिस के अलोंग ई एम वेव है, वाई एक्सिस के अलोंग आपकी कौन सी वेव है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। तो अब आपको बताना है बेटा मैग्नेटिक फील्ड कौन से एक्सिस में होगा। अब एक्स में आपने ई एम वेव ले ली बेटा और वाई में आपने कौन सी ले ली बेटा, वाई में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली। तो इसका मतलब जो तीसरा कंपोनेंट बच गया परपेंडिकुलर, वो कौन सा बच गया, जेड कंपोनेंट। तो जेड कंपोनेंट में आपका क्या होगा बेटा, योर मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रेजेंट, ठीक है बेटा, योर मैग्नेटिक फील्ड विल बी, ठीक है। और इस रिलेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट इज सी, सी की वेलोसिटी कितनी होगी। जब ये एक्सप्रेशन वैसे आप फाइंड आउट कर चुके हो यूनिट नंबर 3 में, जब आपने कंपैरिजन किया था इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का, तब आपके सामने इसकी स्पीड भी आ गई थी बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये एक्सप्रेशन आप पहले भी क्या कर चुके हो, परफॉर्म कर चुके हो। यहाँ के का मतलब क्या होता है बच्चों, आपने पढ़ा हुआ है वेव नंबर होता है बेटा। वेव नंबर क्या होता है, 2π/λ, पढ़ा है ना। और ओमेगा का मतलब क्या होता है, 2π/t, ठीक है, इनटू क्या बेटा, t। तो बेटा अगर हम यहाँ से कॉमन लें साइन, हमने ले लिया बेटा 2π कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा, x/λ माइनस ये कितना बन जाएगा, 2π कॉमन आ गया, 1/t इंटू क्या बेटा, t। और 1/t किसके इक्वल था, 1/t का भी कंसेप्ट आप कर चुके हैं बेटा, ठीक है। तो ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको उसी रिलेशन के बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं बेटा, ठीक है। तो अब हम अगला कंसेप्ट करने जा रहे हैं, दिस इज़ दी हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हिस्ट्री की बात करें तो मैक्सवेल ने अपने को बहुत पहले बता दिया था बेटा इस चीज़ के बारे में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती हैं। थियोरेटिकल उसने बताया था, थियोरेटिकल एग्जांपल दिया था बेटा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस बाय क्या बेटा, एसरलेटिंग चार्ज पार्टिकल। एसरलेटिंग चार्ज पार्टिकल के बारे में 1865 में मैक्सवेल ने इस एक्सप्लेनेशन को दिया था। हमने इस थ्योरी को पढ़ भी लिया लास्ट लेक्चर के अंदर कि कैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी क्या होती है, जनरेट होती है। कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर अप्लाई कर देते हैं। वैसे तो लॉरेंटेंज ने भी इस कंसेप्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन दी थी, उसने फोर्स फाइंड आउट किया था, बट उसमें क्या जनरेट हुआ था उसके बारे में कोई उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं थी। वहाँ एक्सप्लेनेशन थी सिर्फ चार्ज पार्टिकल एसरलेट करता है। तो मैक्सवेल ने कहा कि जो चार्ज पार्टिकल एसरलेट करता है ये अपने अंदर से क्या करता है, एक रेस जनरेट करता है। जब तक वो एसरलेट करेगा तब तक रेस जनरेट होगी। उस रेस को हम क्या नाम देते हैं बेटा, ई
एम वेव, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये एक्सप्लेनेशन थी अपने सामने किसकी बेटा, मैक्सवेल की। 1887 में हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट करके इसे प्रूव भी किया। उसने क्या कहा, अगर हम एलसी ऑसिलेशन सर्किट लेके चलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है बेटा, उसकी वजह से एक स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है बेटा। उसी स्पार्किंग को हमने क्या नाम दिया, जो वेव की फॉर्म में होती है उसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर 1889 में जेसी बोस, मतलब जगदीश चंद्र बोस ने इस चीज़ की क्या की बेटा, थ्योरी की। लेकिन वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए थी, लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फाइंड आउट किए थे बेटा। 5 लैम्डा के बराबर थी बेटा, 5 मिली लैम्डा के बराबर थी वो कंसेप्ट था, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जेसी बोस ने इसके बारे में बताया था। इसी तरह बेटा अगर हम बात करें बेटा मार्कोनी के बारे में, ठीक है, मार्कोनी के बारे में अगर हम बात करें तो मार्कोनी ने 1896 के अंदर क्या फाइंड आउट किया कि दो एंटीने के बीच में स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है बेटा। तो उसको उसने क्या कहा बेटा, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये सारी थ्योरी जो थी बेटा हिस्ट्री के बारे में थी, हिस्ट्री थी बेटा किसकी, ईएम वेव की। अब इसी ईएम वेव के बारे में हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज़ दी नेचर ऑफ ईएम वेव। और ईएम वेव का नेचर कैसा होता है बच्चों, ईएम वेव का नेचर अपने को पता तो लग ही गया। क्या पता लगा अपने को, ईएम वेव के बारे में पता तो लग ही चुका है बेटा। ईएम वेव का जो नेचर होता है वो क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर नेचर को क्या नाम दिया जाता है बेटा, ट्रांसवर्स नेचर। और जो परपेंडिकुलर वेव होती है दैट कैन बी बेटा पोलराइज्ड, उनको क्या किया जा सकता है बेटा, पोलराइज भी कर सकते हैं। पोलराइजेशन का कंसेप्ट आएगा यूनिट 6 के अंदर, क्या होता है वहाँ पता लगेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर, वी हैव टू प्रूव अबाउट दैट, ठीक है। हमें इसको प्रूव करना है कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर क्या होता है बेटा, ट्रांसवर्स नेचर होता है। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं बेटा एक ब्लॉक, ठीक है, क्यूब ब्लॉक बेटा, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एंड नेम ऑफ दिस बेटा ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये इसका नाम है बेटा, ठीक है। इस ब्लॉक का आपने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अप्लाई कर दिया बेटा अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। लाइंस निकल गई बेटा अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसी कंसेप्ट को हम क्या करेंगे बेटा, फाइंड आउट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कोई भी कंपोनेंट किस में नहीं है बेटा, ना जेड में है ना ही वाई के अंदर है, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्योर फॉर्म में कहाँ निकली है बेटा, अलोंग द क्या बेटा, एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर गॉस थ्योरम की। किसकी बात करेंगे बच्चों, गॉस थ्योरम की। गॉस थ्योरम क्या कहता है, जो टोटल फ्लक्स है फॉर दिस सरफेस वो किसके इक्वल होगा बेटा, E डॉट डी एस। कौन से E डॉट डी एस, ए बी सी डी ई एफ जी एच। इस क्यूब के लिए जो आपका फ्लक्स होगा वो कितना होगा, E डॉट डी एस। तो लिखें बेटा, तो हम फ्लक्स की वैल्यू लिख रहे हैं बच्चों, फ्लक्स होता है E डॉट डी एस फॉर फर्स्ट सरफेस। पहली कौन सी है बेटा, ए बी सी डी। इसी के जस्ट अपोजिट वाली लिख दो बेटा E डॉट डी एस कौन सी बेटा, एच जी ई एफ, ठीक है, प्लस E डॉट डी एस बेटा किस सरफेस के लिए, कोई भी सरफेस ले लो, बी डी जी एफ। इसके अपोजिट वाली लिख दो बेटा, इसके अपोजिट ये है, तो E डॉट डी एस कौन सी बेटा, ए सी एच ई, ठीक है। ऐसे ही बेटा E डॉट डी एस किसके लिए बेटा, अब आपके सामने कौन सी है, ए बी एच जी, ए बी जी एच, प्लस में इसके अपोजिट कौन सी है, डी सी ई एफ, डी सी ई एफ। E डॉट क्या बेटा, डी एस, ठीक है बच्चों, E डॉट डी एस, ठीक है। दीज आर क्लोज सरफेसेस। तो क्लोज सरफेसेस के कंसेप्ट को हम क्या कर रहे हैं बेटा, फाइंड आउट कर रहे हैं। ये आपका कौन से एक्सिस के अलोंग है, ये है आपका z एक्सिस के अलोंग, ठीक है। ये आपका कौन सी एक्सिस के अलोंग है बेटा, अगर हम इसकी बात करें तो ये है बी डी ई एफ, ये आपका अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है। दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज अलोंग जेड एक्सिस, और जो बच गया वो किसके एक्सिस के अलोंग है बेटा, दिस इज अलोंग वाई एक्सिस। तो ये है आपके सामने कंसेप्ट। लेकिन गॉस थ्योरम ने क्या कहा, इफ देयर एनी चार्ज इज एनक्लोज देन इट इज इक्वल टू व्हाट, क्या हुआ, एप्सिलॉन। क्या इधर कोई चार्ज है अंदर,
मेरे ख्याल से तो नहीं है बेटा, आपका ख्याल भी यही कहता होगा, देयर इज़ नो चार्ज, तो टोटल फ्लक्स इज व्हाट बेटा, 0। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब अगर ई डॉट डी एस प्लस ई डॉट डी एस हम निकालें किसके लिए बेटा, ए बी सी डी एच जी ई एफ, ठीक है, यानी ये कौन से जेड एक्सिस, तो इक्वल टू 0 होगा। क्यों, कोई चार्ज एनक्लोज ही नहीं है, तो वाई एक्सिस में लाइंस कैसे जाएंगी बेटा, ठीक है, तो इट इज़ इक्वल टू व्हाट बेटा, 0। दिस इज अलोंग जेड एक्सिस एंड देयर इज नो चार्ज एनक्लोज, सो इट इज़ 0। इसी तरह बेटा ई डॉट डी एस किसके लिए, ए बी जी एच प्लस ई डॉट डी एस डी सी ई एफ, ये भी किसके इक्वल बेटा, 0 अलोंग वाई एक्सिस, बिकॉज देयर आर नो चार्ज प्रेजेंट पार्टिकल इज देयर, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू क्या बेटा, 0। सिमिलरली अगर हम z की बात करें, सिमिलरली हम x एक्सिस की बात करते हैं बेटा, ई डॉट डी एस किसके लिए बेटा, बी जी डी एफ, ठीक है, प्लस ई डॉट डी एस किसके लिए बेटा, ए सी एच ई, ये इक्वल टू किसके होगा, ये भी 0 के होगा, बिकॉज देयर इज नो चार्ज एनक्लोज। ठीक है बेटा, तो लेकिन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो अप्लाई करके ना, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना है बेटा, 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई की है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा ई एस, इसका रिजल्ट आ जाएगा बेटा माइनस का क्या बेटा, ई एस। माइनस का क्यों आया, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अगर ओरिजिन के कंपैरिजन ली जाए तो एक में एंटर कर रही है और एक में लेफ्ट कर रही है बेटा, तो एक आएगा माइनस का ई एस, तो ई एस इक्वल टू क्या बेटा, ई एस के, तो एस एस कैंसिल, तो ई डैश एक्स इक्वल टू क्या बेटा, ई, मीन्स इट शो दैट देर इज नो लॉस ऑफ क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग क्या बेटा, एक्स एक्सिस। सिमिलरली इफ वी रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड बी वाई डैश, देन इट इज आल्सो इक्वल टू क्या बेटा, बी वाई, सो देर इज नो कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस, लेकिन जेड एक्सिस में कोई रेस तो है, तो वो रेस कौन सी है, सो दीज रेज आर बेटा, सो दिस प्रूव दैट अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग क्या बेटा, जेड एक्सिस वेव आर ई एम वेव, हेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर क्या बेटा, ट्रांसफर्स इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा है बेटा, ट्रांसफर। अब हम एनर्जी डेंसिटी की बात कर लेते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, लेकिन उससे पहले अपने को एनर्जी डेंसिटी का कंसेप्ट मैग्नेटिक फील्ड में आना चाहिए। हम एनर्जी डेंसिटी जानते हैं बेटा, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास कंसेप्ट पहले से है, ठीक है, इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं बेटा। एनर्जी डेंसिटी का क्या कंसेप्ट था बेटा, याद है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है, बट मैग्नेटिक कंसेप्ट नहीं है। फॉर एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो वो किसके इक्वल होगा बेटा, फॉर दिस वी हैव टू नो अबाउट दैट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज व्हाट बेटा, सी वी नॉट, ठीक है बेटा, तो ई नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट, तो यहाँ अगर आप पुट करोगे दिस इज आर एम एस वैल्यू, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट, ई क्या होता है आर एम एस, ई नॉट बाई रूट 2, तो रूट 2 का मतलब बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, तो बेटा इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, सो एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड इट इज इक्वल टू व्हाट बेटा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, बी हमें क्या पुट करना है, सी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर, ठीक है बेटा, सी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट। सी का रिजल्ट आप लोगों को याद होना चाहिए बेटा, म्यू नॉट बाय में क्या था, एप्सिलॉन नॉट, इन कंपैरिजन ऑफ क्या बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये फैक्टर कैंसिल, तो 1/4 म्यू नॉट और क्या बेटा, बी नॉट का स्क्वायर, सो दिस इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इन क्या बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये क्या है बेटा, एनर्जी डेंसिटी। और आरएमएस फॉर्म में बात करें, आरएमएस फॉर्म में बात करें तो बी नॉट की जगह क्या पुट करोगे, √2
EV, तो ये फिर से क्या हो जाएगा 1/2 म्यू नॉट क्या बेटा B स्क्वायर। तो दिस इज द एनर्जी डेंसिटी इन क्या बेटा मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, तो नेट एनर्जी डेंसिटी होगी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर हाफ म्यू नॉट बाय इंटू में क्या बेटा B स्क्वायर। तो ये हो जाएगा नेट एनर्जी डेंसिटी ऑफ EMV। ठीक है, दिस इज दी नेट एनर्जी डेंसिटी ऑफ क्या बेटा EMV। अब एनर्जी डेंसिटी के बाद आता है बेटा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है बेटा एनर्जी, एवरेज एनर्जी इंटू में क्या बेटा वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम होगा एरिया इंटू में क्या बेटा टाइम, यानी कितनी इंटेंसिटी कितने पोर्शन पे बेटा क्या हुई, ये कंसेप्ट क्या हुआ बेटा परफॉर्म हुआ। तो उसके लिए हम नाम देते हैं बेटा दिस इज एनर्जी पर यूनिट क्या बेटा वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब यानी कितने एरिया में कितने टाइम के लिए क्या हुई एनर्जी स्पेंड हुई, तो उसको हम नाम देंगे दिस इज इंटेंसिटी। और एनर्जी की बात करें तो U बाय में क्या बेटा A इंटू टी। ठीक है, एनर्जी क्या होगा U इंटू में क्या बेटा A/T। अच्छा, यहाँ पर एनर्जी का मतलब क्या है, एनर्जी का मतलब है यानी कितने पोर्शन में कितनी एनर्जी गिवन है। तो U इंटू में क्या बेटा वॉल्यूम, एरिया इंटू में क्या बेटा T। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है बेटा, वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया इंटू में हाइट, हाइट का मतलब C इंटू में क्या बेटा T। ठीक है, तो A इंटू में T, तो T से T कैंसिल, ये इनसे कैंसिल, तो म्यू C दिस इज द एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ क्या बेटा EMV। अब इसे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं, अब इसे मैग्नेटिक फील्ड में फाइंड आउट करना चाहते हैं बेटा तो वहाँ भी कर सकते हैं। क्यों, U आपके पास दोनों केस में है, एक केस में है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर C, एक केस में क्या है बेटा, एक केस में हाफ 1/μ0 B स्क्वायर इंटू C। ये केसेस आपके पास पहले से गिवन है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट बन जाएगा दिस इज द इंटेंसिटी। मोमेंटम की अगर हम बात करें तो मोमेंटम क्या होता है एनर्जी बाय में क्या बेटा एनर्जी बाय में मास। ठीक है, आपने पढ़ा था ना कंसेप्ट मोमेंटम के बारे में, एनर्जी बाय में P = mv पढ़ा था। ठीक है, P = mv। और काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था हाफ mv स्क्वायर, है ना। तो यानी अगर हम दोनों को रिलेट करें तो दोनों को रिलेट करने में क्या चीज़ अपने पास एक्स्ट्रा आती है बेटा, दोनों को डिवाइड करो तो अपने पास काइनेटिक एनर्जी बाय में P किसके इक्वल आ जाएगा बेटा हाफ mv स्क्वायर बाय में क्या बेटा mv। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। ठीक है, तो 2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय में v, ये आ जाएगा आपका मोमेंटम, मतलब काइनेटिक एनर्जी बाय में क्या बेटा वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी किसकी, स्पीड ऑफ लाइट के। तो ये कंसेप्ट आपके सामने क्या बन जाएगा, दिस कंसेप्ट इज व्हाट बेटा दिस इज द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब बेटा कुछ प्रॉपर्टी आती है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, थ्रू थ्योरी है सिर्फ समझ लेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आपको स्पीड पता लगी बेटा, दे मूव स्पीड विद द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दे आर प्रोड्यूस बाय द क्या बेटा एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, सो दे हैव नो रिक्वायरमेंट ऑफ क्या बेटा एनी मीडियम। मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रेवल थ्रू द क्या बेटा वैक्यूम, यानी दे हैव रिक्वायर्ड नो मीडियम। ठीक है, जिस तरह साउंड को तो मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस विदाउट एनी क्या बेटा मीडियम, किसी भी मीडियम के विदाउट ये प्रोड्यूस हो सकते हैं। अच्छा, ये चार्ज पार्टिकल की वजह से हैं तो इसका मतलब इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, सिर्फ उसकी वजह से प्रोड्यूस हुई ना, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही इसको क्या नहीं कर सकते बेटा डिटेक्ट नहीं कर सकते, यानी डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, मतलब इसके अंदर रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, पोलराइजेशन भी होता है बेटा एटसेट्रा। और ये बेटा वेव जो होती है बेटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होती है प्रोड्यूस होती हैं, किसके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के। ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं बेटा, ये क्या करती है मोमेंटम को ट्रांसफ़र करते हैं बेटा एक स्पेस से दूसरे स्पेस के अंदर। ठीक है बेटा, तो ये कुछ बातें थी बेटा किसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा होता है, किस नेचर की वजह से क्या होती है बेटा प्रोड्यूस होती है बेटा। एक लास्ट चीज़ और देख लेंगे, दिस इज़ हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटा, हर्ट्ज़ ने क्या बताया था बेटा, हर्ट्ज़ ने बताया था कि आपके पास कोई एसी सिग्नल है, ठीक है,
ये आपके पास क्या है, इंडक्टर है। उसने कम्बिनेशन बताया था इंडक्टर और कैपेसिटर का। और यहाँ पर क्या है आपके पास, एक मेटेलिक प्लेट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दूसरी मेटेलिक प्लेट है बेटा। ये कनेक्ट है वन स्फीयर से, ये कनेक्ट है सेकेंड स्फीयर से, ठीक है। और यहाँ पर डिटेक्शन के लिए क्या लिया हुआ है बेटा, एक प्लेट ली हुई है बेटा, CD प्लेट, ठीक है। S1 S2 और A B ये क्या है आपकी प्लेट है बेटा। अब आपको पता है कि यहाँ से जब करंट जाएगा तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक IC में और एक क्या बेटा, IL में, ठीक है। मतलब यहाँ पर चार्ज क्या होंगे, स्टोर होने शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर भी चार्ज स्टोर होंगे बेटा। वो चार्ज S1 S2 के थ्रू यहाँ स्पेस में आ जाएंगे और इसके थ्रू जब करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इंडक्टेंस प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी और ये आपकी क्या हो जाएंगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सिस्टम पर अप्लाई होंगे, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, देन चार्ज पार्टिकल क्या होंगे बेटा, हाईली एसेलेट। और हाईली एसेलेट होने की वजह से वहाँ पर क्या होगी, वेव पहुँचेगी, डिटेक्ट होगी बेटा कहाँ पर, C पॉइंट के ऊपर, जिसको हमने नाम दे दिया बेटा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके अंदर क्या होता है बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब बहुत ज़्यादा क्लोज आते हैं तो उसकी वजह से स्पार्किंग भी प्रोड्यूस होती है, और वो भी स्पार्किंग क्या होती है बेटा, दिस इज़ आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये कंसेप्ट दिया था बेटा किसने, हर्ट्ज ने 1887 में, विद द कम्बिनेशन ऑफ क्या बेटा, इंडक्टेंस एंड क्या बेटा, कैपेसिटेंस, कि कैसे एक चार्ज पार्टिकल क्या होता है बेटा, हाईली एसेलेट होता है, और हाईली एसेलेट होने की वजह से क्या होता है बेटा, वो अपने अंदर से वेव जनरेट करता है, और वही वेव क्या होती है बेटा, ट्रैवल करती हैं थ्रू आउट द क्या बेटा, मीडियम, ठीक है। द ट्रांसमीटर कंसिस्ट टू लार्ज स्क्वायर मेटेलिक प्लेट बेटा। इसके अंदर जो ट्रांसमीटर है वो क्या कंसिडर करता है, टू मेटेलिक लार्ज वेव बेटा, ठीक है। उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया हर्ट्ज ने, जो स्पार्क है बेटा प्रोड्यूस हुए हैं जो डिटेक्टर गैप के बीच में, वो पैरेलल है ट्रांसमिटेड गैप के। व्हेन दीज टू गैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर नो स्पार्क आर प्रोड्यूस, यानी जब एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तब वहाँ पर क्या नहीं होगा बेटा, कोई स्पार्क प्रोड्यूस नहीं होगा। दिस मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट विद द क्या बेटा, वेव रेडिएटिंग फ्रॉम द ट्रांसमिटेड इन पैरेलल टू द गैप। इस डिटेक्शन को हमने क्या नाम दिया बेटा, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये कैन प्रोड्यूस ओनली बट आल्सो डिमॉन्स्ट्रेट देयर क्या बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। ये बातें भी इसके बारे में अपने को क्या है बेटा, फाइंड आउट करते हैं बेटा। यहाँ एक LC ऑसिलेशन भी होता है, जिसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी बनती है वो बनती है बेटा 1/μ रूट क्या बेटा, 2π√LC। तो ये वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है जहाँ पर वो क्या करता है बेटा, पार्टिकल हाईली एसेलेट करता है और लार्ज अमाउंट में एनर्जी क्या करता है, रेडिएट करता है बेटा। तो आज के लिए आपका लेक्चर इतना ही है बेटा, आज आप इतने ही लेक्चर को कर लीजिए। कल हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ एक नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, उसके बारे में कल स्टडी करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।